तो अर्जुन ना जब तक मित्र मान रहा था तब तक उसको बोध नहीं हो रहा था। हाँ, मैं क्या करूं? जब वो नारायण माना या समर्पण किया गुरु भाव से, नारायण भाव से, तब उसको तो ज्यादा मित्र वित्र नहीं मानना, ठीक नहीं है वो। क्या सही बता रहा हूं मैं? ये ठीक नहीं है ज्यादा दोस्ती यारी। हाँ। हकीकत है भाई। थोड़ा सा बना रहना चाहिए, मेंटेन। कभी ये नहीं बोलना बताना यार और ऐसा वैसा, रिस्पेक्टफुली पूछना। हाँ। हम नया बता रहे हैं ना, कल का बात भूल जाओ सब, ठीक है? हाँ। हाँ बस बैठो बैठो। मुझे खुशी हुई, कल मेरा जो एंटीना था आपने प्रूव कर दिया कि बिल्कुल ठीक था। कल मुझे लगा भगवान भटका रहे हैं, सब गड्ढे में जाएंगे अगर भगवान की बात फॉलो की। और भगवान आप कुछ भी कहो, लेकिन वो कहने का अधिकार किसी को नहीं, और थोड़ा सा भी किसी को लॉ लगी गड्ढे में जाएगा सीधा। मेरी तरफ से ठीक है वो, आपकी तरफ आप ठीक लोग है। की तरफ से ठीक नहीं है वो। आप गले में हाथ डालो, लेकिन अगर हम आप जो कल उकसा रहे थे ना आप भटका रहे थे, मुझे लगा कि बहुत बच के रहना भगवान से। सभी पास हो गया ना, सब अच्छा वो भगवान से। मेरी तरफ से तो भाई वो बनता है, आप लोग के तरफ से वो मास्टर वाला रहना चाहिए, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये चलता रहता है, बात तो ओवरऑल आप ही की है ना? बट अगर आप अपने आप को डिसाइपल या मित्र मानते हो तब ठीक है वो। जैसे ये डंडा किसको माना जा रहा है? लकड़ी को माना जा रहा है। तो लकड़ी को डंडा या टेबल या कुछ भी, विंडो दरवाजा मानो तो कोई दिक्कत नहीं। डंडे को, मैं को, स्वयं को अगर आप मित्र, डिसाइपल, गुरु कुछ भी मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं को अगर जीव भी मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भी मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट नजरें मैं में, स्वयं में, मैं आत्मा भगवान में, मैं देह मन में नहीं, है ना? तो डंडे को, लकड़ी को
आपने क्या माना? डंडा। किसको माना? लकड़ी को माना। और लकड़ी पर माना। लकड़ी पर ही तो आपने माना ना डंडा, और किस पर मानोगे? और लकड़ी से ही तो आपने डंडा माना। और लकड़ी में ही डंडा माना। लकड़ी में, लकड़ी से, लकड़ी को, लकड़ी पर क्या माना? तो क्या गुनाह किया यार। है ना? अच्छा, अब मैं को आपने क्या माना? देह। किसको माना? मैं। अच्छा, मैं से ही माना ना, अपने आप से ही माना। मैं को मैं से, और किस में माना? मैं में माना। किस पर माना? मैं पर माना। तो मैं में, मैं को, मैं से, मैं पर क्या माना? देह माना। तो क्या गुनाह किया? तो देह मैं ही हूं ना। जैसे डंडा लकड़ी ही है, तो देह मैं ही हूं। देह मैं ही हूं। तो अपने आप को अब देह मान लिया तो क्या गुनाह किया? अब, पहले नहीं। पहले अज्ञानता है। तो अब ये डंडा लकड़ी में जाना चाहे तो कैसे जाएगा? जहां डंडा है वहीं लकड़ी है। जहां देह है वहीं आत्मा है, मैं हूं। ठीक? एनी डाउट? अब जहां पे दरवाजा है, जहां पे विंडो है, फर्नीचर है, पलंग है, वहां पे क्या है? लकड़ी। अब जहां पे देह है, मन है, बुद्धि है, संसार है, वहां पे क्या है? मैं। क्योंकि अगर मैं न हूं, जैसे डंडे में से लकड़ी को निकाल दो तो डंडा बचेगा क्या? पक्का? ठीक। अब ये जो भी दिख रहा है संसार, मन, बुद्धि, शरीर में से अपने आप को, स्वयं को निकाल दो, कुछ बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ये है ही नहीं, इसलिए नहीं बचेगा। क्योंकि डंडा है ही नहीं करके नहीं बचेगा। ये पूरा का पूरा क्या है? लकड़ी है, केवल लकड़ी है। तो ये जो भी दिख रहा है, ये देह, मन, बुद्धि, ये सब क्या है? मैं हूं। ये है ही नहीं, इसलिए नहीं बचेगा। निकाल के देख लो, भाव करोगे तो ही गायब हो जाएंगे। निकाल तो सकते ही नहीं, क्योंकि मैं ही हूं ना। मैं अपने आप को खंडित कर ही नहीं सकता। जैसे इससे निकाल दूं
तो ये जगह खंडित हो जाएगी ना, और मैं अखंड हूं। मैं तो मुर्दे से भी नहीं निकाल सकता अपने को, मुर्दे में भी मैं सामान्य की तरह रहता हूं, जिंदे में विशेष की तरह। तो पॉइंट क्या है, ये निकाल देने पर ये क्यों नहीं बचते? क्योंकि है ही नहीं यार। आपके अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी है ही नहीं। अब आपका पास्ट, जो भी आपका पास्ट, बचपन है, जो भी है, आपके पास्ट के गुरु हैं, पूरा पास्ट ले लो, पास्ट में से अपने आप को निकालो, बचेगा पास्ट? तो वो पास्ट है कि आप हो? पास्ट में जो ओशो ओशो चिल्लाते हो, वो ओशो है कि आप हो? सीधी बात है ना। आप ही हो जिसको पास्ट बोल रहे हो, आप ही हो जिसको देह बोल रहे हो, मन बोल रहे हो। लकड़ी ही है जिसको डंडा बोल रहे हो, दरवाजा बोल रहे हो, विंडो बोल रहे हो। अपने आप को ही आप नाम रूप दे रहे हो, क्योंकि आपके न होने पे कुछ बचता ही नहीं है। तो कुछ है ही नहीं, आपको कैसे परेशान कर रहा है? जो है ही नहीं आपको कैसे परेशान कर रहा है? मान्यता के कारण आपको परेशान कर रहा है। आपने गलत मान लिया। लेकिन जब आपको बोध होता है कि आपने स्वयं को ही माना है, ये देह किसी और को नहीं माना है, स्वयं को ही माना है, तो फिर देह से दिक्कत क्या है? जो नहीं है उससे भी दिक्कत क्या है? लकड़ी को ही आपने डंडा माना ना, तो डंडे से अब दिक्कत क्या है? बल्कि डंडा अब सुंदर है, देह अब सुंदर है, मन अब सुंदर है, ये पूरा जगत अब सुंदर है, क्योंकि अपने आप को ही तो माना है यार। तो अब मानना भी सुंदर है, मैं हूं। पहले, इससे पहले आपने अपने आप को जाना, वो सुंदर हो गया, स्वयं का बोध कि मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। अब मानना भी सुंदर, मैंने ही, स्वयं ने ही, मैं आत्मा भगवान ने ही अपने आप को ये पूरा चराचर माना है, अनंत नाम रूप माना है। ये सब सुंदर है ना यार। तो मैंने खुद को क्या माना? देह माना। पहले, उससे पहले क्या माना? सबसे पहले हम मानते हैं खुद को जीव। पहला शर्ट का बटन वहीं गलत लगता है, लेकिन अब खुद को मानो जीव। अब बटन सही लग रहा है। जान के मान रहे हो ना, पहले जानते
नहीं थे, अज्ञानता थी। अब जान के मान रहे हो तो अब सुंदर है। तो पहला बटन अब लगा सही कि मैंने मैं को मैं से मैं पर ही जीव माना। फिर जीव माने तो फिर देह माना, देह माने तो स्त्री पुरुष माना, स्त्री पुरुष माने तो मेरे में काम है वो माना, पिता पुत्र माना, भाई बंधु सब पड़ोसी ये वो सब माना। तो अब सब सुंदर है ना, सारा चराचर अब सुंदर है, क्योंकि मैंने माना है यार। तो मेरी माया अति सुंदर है अर्जुन। पहले वो गीता में बोले अति दुष्कर है, अज्ञानता में रियल में दुष्कर है। माया से आप नहीं भिड़ सकते, जीव नहीं भिड़ सकता। रगड़ देगी माया। अब जान गए स्वयं को कि मैं आत्मा भगवान हूं, तो भगवान के लिए सुंदर है, याद रखना, जीव के लिए सुंदर नहीं है। आप खुद को जीव मान रहे हो और सुंदर समझ रहे हो तो मरोगे। हाँ, उस धोखे में लपटा जाओगे। माया मायापति के लिए सुंदर है, आपके लिए नहीं है, जीव के लिए नहीं है। इन द सेंस आपके लिए है। आप यानी मैं आत्मा भगवान। ओके, क्लियर? हाँ, तो धोखा नहीं खाना, बहुत बारीक लेयर्स है। और धोखा खाओगे कैसे? तो स्वयं को पहले मैं आत्मा भगवान ही जानना है, जीव भाव हटना चाहिए। जब स्वयं को आपने शाश्वत आत्मा जाना तब माया सुंदर, उसके पहले दुष्कर है। तो आपका होना पर ब्रह्म है, परमात्मा है, इसका जब आपको निश्चय हो गया है ना। और निश्चय कैसे होता है? जब बुद्धि निश्चय करते करते थक जाती है तब निश्चय हो जाता है। बुद्धि गिर जाती है तभी निश्चय होता है, क्योंकि बुद्धि इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अहम गम्य है, बुद्धि गम्य नहीं है। आत्मा ही आत्मा को एक्सेप्ट करती है, एग्री करती है। हाँ। जो कि कर रही है। आपका अंतर्यामी, आपका स्वयं बोलेगा यस। और जो नो बोल रहा है वो आपका मन है। वो आपकी बुद्धि है। ऐसे कैसे मैं परमात्मा? अरे ऐसे कैसे तू परमात्मा नहीं है? तू भी परमात्मा है और सब परमात्मा है। नो भी बोलना सुंदर है। हाँ, लास्ट में वो भी सुंदर है। नहीं, बट लास्ट तक तो एग्री हो जाता है, वो आत्मा तक तो एग्री हो जाता है। फिर वो चूचा नहीं करता है, क्योंकि आपने मन को ही सुंदर बना दिया ना। वो कैसे फिर चूचा करेगा? तो मैं आत्मा भगवान के लिए माया सुंदर है, मन सुंदर, सारा चराचर सुंदर।
फिर जीव भी सुंदर है, फिर जीव भाव भी लास्ट में। पूरा सर्कल पूरा हो गया। तो ये सत्संग की महिमा है कि एक एक पॉइंट उभर के आता है। हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्या करते हो आप, खुद को जीव मान लिए और सुंदर मान रहे हो, तो वो डेंजर और खतरनाक हो जाएगी। कृष्ण जितना बोले ना, उससे 100 गुना खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि आप धोखे में हो। भ्रम, और जान गए तो माया से सुंदर फिर कुछ नहीं। माया फिर श्रृंगार है परमात्मा में, प्रकृति पूरा श्रृंगार है परमात्मा में। तो अपने आप को भगवान जानो पहले, बस ये अपने आप फिर सब सुंदर हो जाता है। जीव मत मानो। तो अपने आप को भगवान जानना क्या है, शुरुआत से ही शुरू करते हैं अपन। अपने आप को भगवान जानना क्या है? स्वयं में तृप्त हो जाना। हाँ ठीक है, स्वयं को भगवान जानना क्या है? अपने आप को कुछ भी न मानना ही। अपने आप को कुछ भी न मानना ही अपने आप को भगवान जानना है। इवन अपने आप को भगवान भी न मानना, मानना नहीं है। अपने आप को कुछ भी न मानना ही अपने आप को भगवान जानना है। खुद को कुछ भी मत मानो ना, बस अभी के अभी बात खत्म हो जाएगी। कोई ज्यादा ज्ञान ध्यान सीखने की जरूरत नहीं है। खुद को कुछ भी मत मानो, न दे न मन न जीव न ये, कुछ मानो ही मत। खुद को कुछ भी मत मानो, कुछ भी मत मानो, भगवान भी मत मानो। सीमित व्यापक जीव ब्रह्म कुछ मत मानो, आकार निराकार कुछ मत मानो, ज्ञानी भक्त कुछ मत मानो, कुछ मानो ही मत। यही अपने को भगवान जानना है। तो खुद को कुछ भी नहीं मानते तो कैसा लगता है? और बताओ, कुछ भी मत मानो, बस इतना सा करके देख लो। स्वयं को कुछ भी मत मानो। छोटा मोटा जो भी मान रहे हो वो भी हटाओ, कुछ मानो ही मत। देह मनुष्य स्त्री पुरुष कुछ मत मानो,
मैं सच्चिदानंद हूं, सत्य हूं, परमात्मा हूं, ये भी मत मानो। कुछ भी मत मानो, अपने आप को फ्री हो जाओ सारी मान्यताओं से। खुद को देह या जीव मानोगे तभी मन चलेगा, नहीं तो चल नहीं सकता। खुद को देह मानना ही मन को चला देना है। अनंत ठहरा। राइट, एकदम राइट, अनंत ठहराव। बस खुद को कुछ भी मत मानो। आप बोले परम तृप्ति, आप बोले ठहराव, अब खुद को शांति भी मत मानो, परम तृप्ति भी मत मानो, ठहराव भी मत मानो, अनंत भी मत मानो। अरे मैं हूं बस, दैट्स इट। मैं हूं, क्यों मानूं मैं खुद को कुछ भी? मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान भी मत मान, परमात्मा भी मत मान। मैं जान गया अपने आप को, यह भी मत मान। खुद को कुछ भी मत मान। तो वहां कैसा लगता है कुछ नहीं रहता, वो जीव को लगता वक्ता है। मैं को लगता वक्ता कुछ नहीं है, वो जीव देश है। मेरे को ये लग रहा है, मेरे को वो लग रहा है, शांति लग रही है, आनंद लग रहा है ना। मैं में कुछ लगता वक्ता नहीं है। मैं हूं ना यार। हम्म। कुछ भी ना मानने से आप नेकेट हो जाते हो, एकदम नेकेट। मान्यता के वस्त्र हट जाते हैं। बस मैं हूं। मैं परमात्मा हूं, जीव ही बोलेगा। परमात्मा खुद को परमात्मा थोड़ी ना बोलेगा। परमात्मा बस बोलता है मैं। तो खुद को परमात्मा भी मत मान, आत्मा भी मत मान, अस्तित्व भी मत मान। कुछ पकड़ने को है ही नहीं। क्यों पकड़ूंगा मैं? खाली। खाली वाली तो मान ही मत खुद को। बस मैं ना, गलत। सुनो आप, साइलेंस हो गए। बस मैं हूं सबसे बड़ा गुनाह है यहां पे। बस मैं हूं।
खाली, छी, छह बोलते हैं ना, अपने आप को आपने वो पैक कर दिया खाली में या बस में हूं मैं। ये सब मान्यता जगत है, ये जीव दृष्टि है। अरे मैं कुछ भी मत मान, खाली पूर्ण शून्य कुछ भी मत मान, बस मैं हूं ऐसा भी मत मान, सब कुछ मैं हूं ऐसा भी मत मान। मैं को बस मैं जान, केवल मैं जान, मैं को केवल मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं। अब वहां समझना नहीं है, समझोगे तो मान्यता आ गई, डायरेक्ट है ना। मैं को क्या समझना है, मैं हूं बस। समझोगे तो खुद को बुद्धि मान के समझोगे मैं को। समझना नहीं है, वह पकड़ना नहीं है। मन हर चीज को कैप्चर करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। पकड़ने वाला कौन है, मन। त्यागता भी मन है, बड़े त्यागी बनते हैं ना लोग। त्यागता भी मन है, पकड़ता भी मन है। तो मैं को पकड़ने भी मत जाओ। अरे मैं हूं, क्या पकड़ना है उसको। कौन पकड़ सकता है मन को, तो मैं पकड़े हुए हूं, मैंने माना है ना। बस मैं, अब बस डिफरेंट है। हाँ, बहुत फर्क है बस और बस में। बात उसके भाव की है, शब्द की नहीं होती। तो मैं को कुछ भी मत मान, उसको निर्विचार भी मत मान, नहीं तो विचार चलेंगे। हाँ, मैं को मैं जानकर बेफिक्र हो जा। क्या हो जा, बेफिक्र हो जा। मैं को केवल मैं ही जानना है और कुछ नहीं जानना। मैं को बस मैं ही जानना है, ये पॉइंट। कुछ भी नहीं मानना। आप क्या करते हो, खुद को जीव या देह मानते हो, उस चश्मे से फिर मैं को देखते हो। अब तो बहुत दूर हो गया, मैं को ही आपने मान लिया जीव या देह। अब उस चश्मे से मैं को देख रहे हो करके डिफिकल्टी होती है। मैं को किसी चश्मे की जरूरत थोड़ी ना है। खुद को मान के खुद को मत देखो, पुराना सब फेंको। खुद को जो भी माने हो, जीव व्यू, इंसान, भगवान सब फेंको। वो चश्मे से मत देखो खुद को।
कुछ भी मत मान। मैं को बस मैं जान, मैं को बस मैं जान, और मैं से संतुष्ट हो जा। मैं से ही बस, किसी और से नहीं। मैं से संतुष्ट हो जा कि मैं ही हूं भैया। मैं को बस मैं जान। बस मैं जान। अब इसको क्लिक क्लिक नहीं करना है। क्लिक किसी और चीज को किया जाता है भाई, अपने आप को क्लिक नहीं किया जाता है। कोई बटन थोड़ी ना है ऐसे दबाओगे। तो अब मैं को बस मैं जान। तो मैं को तो मैं जानता ही हूं। जानना वानना वहां नहीं है। क्या? मैं को तो मैं जानता ही हूं, और सहज में जानता ही हूं। मैं को मैं सहज में जानता ही हूं। कौन कहता है नहीं जानता? मैं को तो मैं जानता ही हूं। इति निश्चयात। क्या बोलो? इति निश्चयात, ऐसा मेरा निश्चय है। अब तो बुद्धि गिर गई और ये आत्मा का निश्चय है ना। न संशय। क्या? कोई संशय नहीं है कि है? अरे नहीं है। यहाँ बेफिक्र भी नहीं होना, बेफिक्री स्वभाव है। स्वभाव है, राइट। एकदम स्वभाव है ना, ये तो अपने आप है। तो क्या पॉइंट था इससे पहले वाला? मैं अपने आप को सहज में जानता ही हूं। तो मैं अपने आप को सहज में जानता
ही हूं। मैं अपने आप को सहज में सदा के पहले से, समय के पहले से और पहले के पहले से जानता ही हूं। इसीलिए तो मैंने अपने आप को सब कुछ मान लिया। इसीलिए तो मैंने अपने आप को सहज में सब कुछ मान लिया। यार घर जाओ अपने। यस यस। अब माया भी सुंदर है, मान्यता भी सुंदर है। व्हाट अ पॉइंट। तो अब क्लियर हो गया ना, ये आप ही की लीला है, आप ही का खेल। इसलिए भैया ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ नहीं। कृष्ण बोले ना गीता में, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। रियल बात है वो एक। लेकिन वो भी सत्संग से आता है, ज्ञान भी और प्रेम भी। सत्संग की बहुत महिमा है। जमता ना? यस। तो मैं जानने और मानने से ये लीला करता रहता। तो मुझे अपने आप को अब जानने की आवश्यकता तो नहीं है, है ना? क्योंकि देखो, इसको अगर टर्न करो तो आप अपने आप को कुछ मानते हो तभी जानने की आवश्यकता पड़ती है ना? खुद को आपने कुछ माना तभी तो खुद को जानने जाओगे। खुद को आपने कुछ भी नहीं माना तो खुद को जानने की आवश्यकता है क्या? तो रामायण में एक दोहा आता है, ज्ञान मान जहां एकौ नाही। जहां जानना और मानना नहीं है वहीं मैं आत्मा राम हूं, है ना? तो वहां पे क्या है? जानना और मानना नहीं है स्वयं में। अब जानना और मानना आपकी लीला है, और ये भी सुंदर। जानना मानना नहीं है इसलिए तो जान मान रहा हूं। जानना मानना आत्मदेश में, मैं देश में है ही नहीं तीन काल में, इसीलिए तो जान मान रहा हूं और लीला कर रहा हूं। निश्चिंत होके लीला कर रहा हूं। मतलब आप निश्चिंत हो ना अब? अरे भाई, जैसे इस रूम में सोए हो, आपने दरवाजा लॉक अंदर से किया, बाहर से किसी ने लॉक थोड़ी ना किया है। आपको पता है ये बंधन जो मैंने इस रूम में खुद को बांध के या सोया हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं बंधा बंधा नहीं हूं। किसी बाहर से किसी ने लॉक कर दिया तो दिक्कत है ना। आपने ही अंदर से लॉक किया है।
तो ये आपका आनंद है ना। ऐसा थोड़ी ना रोड में कहीं भी सो जाओगे, सब कुछ मैं हूं तो आते हो बढ़िया कमरे में सोते हो, है ना। तो बस ऐसे ही है, इतना सही है। अपनी निश्चिंतता में आप सोए हो ना, अपनी निश्चिंतता में आपने अपने आप को सब मान लिया, क्योंकि आपको सब पता है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। निश्चिंत हो के माना है, परेशान हो के नहीं माना है खुद को, कंफ्यूज हो के खुद को नहीं माना, निश्चिंत होकर माना है। तो इसमें फिर आप सिंपल हो जाते हो, सहज हो जाते हो। हाँ, मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, जीव हूँ, सब फिर आप सिंपल हो जाते हो, एकदम सो सिंपल। ये आपकी लग्जरी है, आनंद लेते हो आप। और डॉक्टर पास जाओगे तो बोलोगे ना भाई कुछ दर्द है, तो हाँ दर्द है बोलोगे ना। जहाँ जैसे वहाँ वैसे ही रहना, सिंपल। तो अब ये मत सोचना कि आपने ये सारी गुत्थियों को सुलझा लिया। अरे ये पहले से सुलझी हुई है भैया, है ना। उलझ गई थी आपकी मान्यता है, सब पहले से सुलझा हुआ है, सब पहले से समाधिस्थ है, सब पहले से दिव्य है, अद्भुत है। ब्रेन बोलेगा अरे सुलझ गया, क्लिक हो गया ना। पहले से सब है, ऑलरेडी क्लियर। तो ये सहज में ये लीला चलती रहती है। तो परमात्मा मैं अपने में ही रहता हूं, तब लीला नहीं है। मैं सर्व में रहता हूं तो लीला चल रही है। मैं थोड़ा अपने में और थोड़ा सर्व में रहता हूं तो वो आप मेरा संसार है, वो भी मेरी लीला है, कंफ्यूजन वाली स्थिति। और वो मेरी ऐसी लीला है कि उस समय मुझे मेरा बोध नहीं होगा, इसीलिए सबको बोध नहीं है। समझ रहे? वो मेरी ऐसी लीला है कि उस समय मुझे भी अपना बोध न हो। लेकिन है लीला। अगर मुझे अपना बोध हो तो फिर
संसार का मजा कहाँ रहा, उसकी पीड़ाएं या तकलीफें कहाँ रही। मजा खराब हो जाएगा ना यार। अरे मूवी देखते हो, पहले से सब पता रहे, यहाँ ये होगा वहाँ वो होगा, तो मजा थोड़ी ना आएगा। अब क्या होगा में आनंद है। और पूर्ण बोध में सब चीजों की एक मैचिंग है। क्या मैचिंग है? पता है भी और नहीं भी है, तो ये महा आनंद है। आगे क्या होने वाला है पता है और नहीं भी है, ये महारास है, महा आनंद है। इसीलिए आपको हमेशा ऐसा लगेगा, अरे ये जो बोल रहा है समझ आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, क्योंकि मैं वो कॉम्बिनेशन देना चाह रहा हूं जहां समझ आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। वो परफेक्ट कॉम्बी है। कॉकटेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉकटेल। क्योंकि बियर और वाइन को जब मिला के पियोगे ना तो अलग ही चढ़ती है, समझ रहे हो? उसी को बोलते हैं क्या, कॉकटेल? हाँ, तो ये कॉकटेल है। तो कुछ समझ आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, वही परफेक्ट है, वही परफेक्ट। वही सहजावस्था है ना। सहजावस्था में हमेशा ऐसा रहेगा, नेचुरली आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है। हमेशा आपको लगेगा यार कुछ हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, ऐसा लगेगा कुछ तो हो रहा है यार, अरे यार नहीं भी हो रहा है यार, कुछ हो ही नहीं रहा है यार, ऐसा हमेशा लगता है। वही सहजावस्था है। और सब सुंदर है। अब क्या है? सब सुंदर। तो इस बोध के बाद अगर मैं जीव हूं तो ये भी सुंदर। और बोध से पहले खुद को परमात्मा मान रहे हो, वो भी फिर कुरूप है, गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान के लिए माया सुंदर, जीव के लिए नहीं। याद रखना इस बात को हमेशा। पहले अपने आप को राम जानना है, अपनी आत्मा को, स्वयं को। अभी आपका होना ही राम नहीं हुआ है, आप उसको कुछ का कुछ माने बैठे हो। पहले स्वयं को राम जानना है, फिर सब लास्ट में ऑटोमेटिक राम है, सब सुंदर। फिर देह भी राम है, मन भी, और सब कुछ राम है।
खुद को जीव मान लिए हो, जीव भाव में जी रहे हो, और फिर सबको अपनी वृत्तियों को राम मान रहे हो, वो बहुत डेंजर है ना। मैं भी राम और सब भी राम, सब कुछ राम। ठीक। तो देखो कई लोग सब में राम का भाव करते हैं, कहाँ चूकते हैं? इसी जगह चूकते हैं। जीव भाव से सब में राम का भाव कर रहे हैं, समझे इस पॉइंट को? इसलिए चूक जाते हैं। कितना राम जपते हैं प्रेम से, कल्याण उसमें भी होता है धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है वो, लेकिन उसमें वो खुद को जीव माने बैठे हैं, देह माने बैठे हैं, और राम राम सब जगह राम राम देख रहे हैं, भाव कर रहे हैं, तो वो खंडित हो जाएगा। हाँ होता ही है ना, किसी का कहाँ सिद्ध होता है, देखे हो? अपने को ही छोड़ दिया, अपनी आत्मा को, जो कि राम है। तो पहले स्वयं में फाइनल टच कि मैं आत्मा राम, देन फिर सब कुछ राम, फिर सब सुंदर है, सब भगवत स्वरूप। यस यस। यानी लोग कैसे चूकते हैं बारीक बारीक जगह, वो मैं बता रहा हूं ताकि लोग चूके ही मत। और पूरा जन्म जन्म वो करते हैं भाई। तो राम को राम जान के जो राम का जप करता है वही राम का जप करता है। राम को यानी अपने आप को राम जान के जो राम का जप करता है वही राम का जप करता है। अपने आप को कुछ मान के जो राम का जप करता है वो माया का ही जप करता है। दुष्कर माया का, सुंदर माया का नहीं, दुष्कर माया का जप करता है। तो आपका होना राम है, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपकी आत्मा राम है, और फिर सब की आत्मा राम, सब कुछ राम है बस। तो सबको राम राम। प्रणाम, प्रेम प्रणाम। तो ये थोड़ा चालू करो, और एक पॉइंट और ऐड कर लो इसमें, है ना। अब जैसे स्वयं में राम का बोध हुआ, है ना। अब जो भी दिख रहा है सबको बस राम बोलते जाओ, पलटी खा जाएगा। देह मन जो भी विचार भाव सब राम 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 राम, प्रकृति राम, सब कुछ यस। ओके।